हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो एकल जेफरीज है। एकल जेफरीज ने क्या किया था कि सबसे पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज करी। सबसे पहली बार इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी किसने? एकल जेफरीज। इन्होंने बताया था कि डीएनए के संरचना के आधार पर जीव को आधार पर जीव की आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है। आधार पर जीव की आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है। आधारभूत संरचना बनाई जा सकती है। क्लियर? मतलब क्या, अगर हमें पता हो कि जीन क्या है, किसका जीन है, डीएनए अगर हमें प्राप्त हो तो इन डीएनए की संरचना के आधार पे हम उनकी आधारभूत संरचना प्राप्त कर लेंगे कि ये जीन किसका है, कि डीएनए किसका है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इन डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी जीव की संरचना, आधारभूत संरचना को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। और आप लोगों ने बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखते होंगे, तो उनमें तो देखते होंगे कि आपने किसी ने गोली चलाया तो उनकी हाथों के निशान उसमें पड़ गए बंदूक पे, और उनसे पता लगा लिया गया भाई कि ये कैसा है और किसने मारा है। तो इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वास्तव में ये भी एक वही चीज है जिनकी जानकारी हमें एकल जेफरीज ने दी थी कि ये एक ऐसा तरीका है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी जीव होगा या कोई भी इंसान होगा जिन्होंने ये कांड किया या उनसे रिलेटेड डीएनए। ठीक है, तो इससे डीएनए फिंगरप्रिंट करने का तरीका क्या है, यानी किस तरीका के द्वारा ये किया जाता है? तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर का कोई हिस्सा का कोशिका चाहिए हमें। शरीर का या तो रक्त दे दीजिए आप, थोड़ा सा कोई कायिक कोशिका दे दीजिए, कायिक कोशिका दे दीजिए। देखिएगा जनरली जो फॉरेंसिक जांच होता है, फॉरेंसिक वाली मूवीज आप कोई देखते होंगे, तो उसमें देखिएगा जनरली जो कटा फटा सा रहता है, जहां पे ब्लड थोड़ा सा निशान रहते हैं, उनको जल्दी टच करता है। और क्योंकि वो रक्त उसे मिल गया ना, तो समझिए कि डीएनए की संरचना मिल जाएगी। और डीएनए का संरचना मिला फिर तो फिर उनकी पूर्वजों की कहानी भी खोल लेगा। ठीक है, तो यह कहानी क्या हो गई? रक्त की या कायिक, यानी शरीर का कोई भी ऐसा कटा फटा टुकड़ा यानी कोशिका उसे मिलना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, फिर उसकी क्या करेगा? वो पीसीआर टेस्ट करेगा। उसकी क्या करेगा? वो पीसीआर टेस्ट करेगा, मतलब उस पर वो जांच करना शुरू करेगा। पहले तो उसे जीन चाहिए, कोई भी कोशिका चाहिए, उसका टेस्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? जो इनके पीसीआर टेस्ट से जो एंजाइम निकलेंगे उनका एंजाइम का खंडन करेगा, एंजाइम्स को टुकड़ों में बांटेगा, एंजाइम्स का टुकड़ा करेगा, यानी टुकड़ा में बांटेगा। एंजाइम से जो टुकड़ा प्राप्त होगा उनसे वह रासायनिक पदार्थों को निकालेगा कि डीएनए का में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ इसमें उपस्थित है, उनके रासायनिक पदार्थ को निकालेगा, रासायनिक पदार्थों को निकालेगा। और जो रासायनिक पदार्थ उसे निकल के बाहर आएगा, जो रासायनिक पदार्थ होगा उनका वो क्या करेगा? फिर से उसे क्या करेगा? न्यूट्रोफेज में, ध्यान से समझिएगा इसको, डीएनए की एक पतली सी झिल्ली होती है नायलॉन की, एक नायलॉन की झिल्ली पर इसे रखेगा, नायलॉन की झिल्ली पर रखेगा। और नायलॉन की झिल्ली पर रखने के बाद क्या करेगा? यह जो संरचना होगी, इन संरचना को एक्सरे के माध्यम से देखेगा, एक्सरे के माध्यम से क्या करेगा? देखेगा। ठीक है, और इसका क्या करेगा? इसे फोटोक्रोमिक रूप में आपका इमेज बनाएगा, फोटोक्रोमिक रूप में इसका इमेज प्राप्त करेगा। ठीक है, इमेज जो प्राप्त होगा उसमें वह चेक करेगा कि इनके डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे हुआ, डीएनए का द्विगुणन हुआ कैसे, मतलब बटा कैसे है, और विभाजन की क्रिया कैसे हुई है। फिर उनके बाद क्या करेंगे? उनके अंदर जो डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा, निकालेगा, स्ट्रक्चर को निकालेगा।
डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर निकालेगा और उसकी क्या करेगा, कंप्लीट वह धब्बा बनाएगा। फिंगरप्रिंट का जो स्पेसिफिक धब्बा होगा जो उसके जीन के अंदर स्पेसिफिक रहेगा, उस धब्बा की खोज करेगा। यानी डीएनए के अंदर जो धब्बा होगा, डीएनए में जो धब्बा होगा उस धब्बा को निकालेगा और उसके बेस पर क्या करेगा, वह उनकी पूरी जानकारी खंगाल लेगा। मतलब क्या, रक्त या काय कोशिका का कोई हिस्सा दे दीजिए, पीसीआर टेस्ट कर लेगा, एंजाइम्स उसमें से निकालेगा, उसका टुकड़ा करेगा, फिर उनमें से रासायनिक पदार्थ को अलग करेगा, फिर नायलॉन की झिल्ली पर इसे रखेगा, फिर एक्सरे के माध्यम से फोटोक्रोमी करके उसे इमेज बनाएगा, एक फिल्म बनाएगा, एक्सरे फिल्म बनाएगा, और फिर उसमें डीएनए द्विगुणन की क्रिया देखेगा, फिर डीएनए आरएनए का फिर से क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा, और लास्ट में इसका धब्बा निकालेगा और धब्बा के माध्यम से हमें जानकारी देगा कि वह किस रूप में किस जीव की संरचना है, उनके बारे में हमें जानकारी दे सकता है। तो समझ रहे हैं कि कितनी आपकी लंबी प्रोसीजर है, लेकिन ये कंफर्म है कि इनके अंदर लगभग आधारभूत संरचना हमें प्राप्त हो जाती है और इन सब चीजों को पता लगा पाते हैं। ठीक है, जैसे जनरली रॉबरी हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं जो किडनैपिंग केस हो गया, या फिर आपका जो मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, इन सभी केसेस में ये जो तरीका होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके उपयोग की बात कीजिएगा तो इनका उपयोग कहाँ हो जाएगा, फोरेंसिक जांच के रूप में। फोरेंसिक जांच का मतलब जो भी पुलिस वगैरह जांच करती है उन जांच के रूप में। फिर अगर दो बच्चे जुड़वा है तो उनके रूप में देख लीजिए, पहला नंबर तो फोरेंसिक जांच के रूप में, फोरेंसिक जांच होगा उसके रूप में। ठीक है, दूसरा क्या, बच्चा अगर जुड़वा है तो जुड़वा के अंदर क्या कमी है अलग अलग दोनों के अंदर, दोनों पार्ट को करने में। तीसरा नंबर, बच्चा के माता पिता को पहचानने में, बच्चा के माता पिता की इंफॉर्मेशन निकालने में। ठीक है, उसके बाद क्या, किसी भी तरह से बच्चा के माता पिता के पता लगाने में। उसके बाद मृत व्यक्ति के निकालने में, कि मरा हुआ व्यक्ति कौन है, मृत व्यक्ति की इंफॉर्मेशन, व्यक्ति की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका लवारिस बच्चों की जानकारी, लवारिस बच्चों की जानकारी। ठीक है, और क्रिमिनल केस के लिए फोरेंसिक जांच होगी। तो ये सभी कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से जहां पर इनको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या फिर आपका जीनोम परियोजना में अनुवांशिक जो नक्शा प्राप्त होगा, अनुवांशिक नक्शा में, अनुवांशिक नक्शा बनाने में। ठीक है, या फिर 7वां नंबर कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये सभी कुछ तरीके हैं जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, डीएनए फिंगरप्रिंट। आशा फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंट क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद हम लोग कल की क्लास में जानेंगे, स्टार्ट करेंगे क्रम विकास के बारे में। ठीक है, क्रम विकास अर्थात इवोल्यूशन, जिसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, डार्विन को, चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। उनकी कहानी हम लोग जानेंगे कि वास्तव में धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई जीव की, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।